क्या कौन सा खेल खेल रही है मंदिरा आंटी? शक्ति, डॉक्टर साहब हमारी बात तो शक्ति, यू आर द बेस्ट। सच में यू आर द बेस्ट। तुम्हारा परिवार सच में बहुत लकी है कि उन्हें तुम जैसी बेटी मिली, और रिमझिम बहुत लकी है कि इसे तुम्हारी जैसी बहन मिली है। पता है शक्ति, जो रंजन ने किया उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं है, लेकिन अगर मेरी मानो तो अगर तुम किसी पर भी भरोसा कर सकती हो ना, तो वो मेरी चाची है। सच में शक्ति, जैसे तुम सबकी फिक्र करती हो ना, चाची बिल्कुल वैसी ही है। वो भी सबकी फिक्र वैसी ही करती है। जैसे तुम सबको अपना बना लेती हो, वैसे ही चाची है, वो भी सबको अपना बना लेती है। जैसे रिमझिम बहुत लकी है ना कि तुम उसकी बहन हो, वैसे हम सब भी बहुत लकी है कि चाची हमारे घर का हिस्सा है। पर कीर्तन का क्या? यही ना, कीर्तन है ना बचपन से ही डब्बू रहा है, इसीलिए उसने किसी को भी घर पे बताया ही नहीं रिमझिम के बारे में, और सबको कंफ्यूजन होती रही। लेकिन अब तो सबको पता चल गया ना शक्ति, तो अब तुम्हारी टेंशन हमारी टेंशन हो चुकी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी हो चुकी है। अगर ये कंफ्यूजन पहले नहीं हुई होती ना, तो तोहार बहनियां हमार भौजाई बन गई होती। भले ही देर से ही सही, पर हम दुरुस्त आ रहे हैं, और तुम अब तैयारियां करना शुरू कर दो, ठीक है? स्माइल। टन 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 टन। हम आपको कैसे बताएं डॉक्टर श्री कि आपकी चाची जी को दूसरों को अपना बनाना नहीं आता, उन्हें सिर्फ अपना मोहरा बनाने आता है। अगर आज हम टेंस्ड हैं ना, तो उसके पीछे की वजह भी सिर्फ मंदिरा आंटी है। अगर आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो उसके पीछे भी सिर्फ मंदिरा आंटी का हाथ है, सिर्फ मंदिरा आंटी का हाथ। सिर्फ शक्ति ही है जो तुम्हारा अंत करेगी। सिर्फ शक्ति ही है जो तुम्हारे सारे राज बाहर निकालेगी, सारे गड़े मुर्दे उखाड़ेगी। जिस बीते हुए कल को तुमने आज तक सबसे छुपा कर रखा है, सबके सामने लाकर रख देगी। नहीं, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी पुनिंदु जी। तो फिर एक ही तरीका है, उस शक्ति से उसकी शक्ति ही छीन लो। शिव, उनकी शादी करवाओ और शादी की पहली ही रात उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दो, वरना मंदिरा जी तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। जो निश्चित को अनिश्चित कर दे, अनिश्चित को निश्चित, उसे मंदिरा कश्यप कहा जाता है। जैसा कि आपने कहा था पुनिंदु जी, मैंने शक्ति के एक एक सिरे को काटना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उसकी बहन, जो ऑलरेडी टीम मंदिरा में आ चुकी है। अब दूसरा सिरा,
उसकी प्यारी चाची। बस अब कुछ दिन और पूर्णेंदु जी, फिर देखिए शक्ति बिल्कुल अकेली रह जाएगी, बिल्कुल अकेली। आप अपना मन नहीं बना पा रही है ना, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा फैसला भी कमजोर है। ये है मेरा फैसला। पहले आप घर जाइए और अपने बेटे से पूछिए कि वो किससे रिश्ता बनाना चाहता है। इसके बाद रिश्ते की बात लेकर किसी भी लड़की के घर चले जाइएगा डायरेक्ट। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। खबर न तो कह दूं, लड़के वाले खुद आए थे मेरी बेटी का रिश्ता लेने, मैंने मना कर दिया। मनोरमा, जो तू चाहती थी वो भोलेनाथ ने दिया, पर मैंने क्या किया, मना ही कर दिया डायरेक्ट। मना नहीं किया, कितनी बदतमीजी की मैंने, क्या क्या नहीं बोला। आप लोग अमीर है, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरी जबान में कीड़ा क्यों नहीं पड़े, ये जल की गिर क्यों नहीं गई मेरी जबान। मैं खुद ही मेरी बेटी की दुश्मन बन गई, मैं खुद ही मेरी बेटी की दुश्मन बन गई। मर क्यों नहीं जाती तो क्या कर दिया। क्या हो गया तुमको, क्या कर रही हो? सब गड़बड़ कर दिया मैंने पंडित जी, सब गड़बड़ कर दिया। लक्ष्मी जी सामने से तिलक करने आई थी और मैं मुंह धोने चली गई। मेरी दोनों बेटियों का रिश्ता सेट हो जाता डायरेक्ट, पर मैं, भगवान, सब गुड़ गोबर कर दिया मैंने। इसलिए तो कहते हैं ना कि कुछ बोलने से पहले दूसरे का भी सुन लो। लोग कहते हैं ना, तोल मोल के बोल। तू क्या करती है, पहले बोलती है फिर तोलती है। अरे बोलना क्या, मैंने तो ऐसा कंगन उठा के उनके मुंह पर ही फेंक दिया डायरेक्ट। क्या कर दिया मैंने। मनोरमा, तू चिंता मत कर, किसी का कोई नसीब नहीं छीन सकता है। अगर शक्ति के नसीब में शिव होगा ना, उसे कोई नहीं छीन सकता। बस भोलेनाथ पे भरोसा कर। भोलेनाथ, अब आप पर ही भरोसा है, आप ही कुछ चमत्कार दिखाइए भगवान। चाची जी, जिस रास्ते हमें जाना ही नहीं, उसका पता पूछ के क्या मिलेगा चाची जी। मतलब ये कि डॉक्टर शिव और हमारी शादी नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज ये ख्याल अपने मन में से निकाल दीजिए आप। है ना, अब ऐसी सब बकवास मत करना कि मेरा प्यार एक तरफा है, ये और वो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तू उसको प्यार करती है और वो भी तुझे बहुत बहुत प्यार करता है। बस एक तरफा तो सिर्फ एहसास है, बाकी कुछ नहीं। और अगर उन्हें यह एहसास अभी तक नहीं हुआ है ना, तो आगे भी नहीं होगा चाची जी। होगा? अरे क्यों नहीं होगा? अब अपनी चाची की बात मान, उसे एहसास आज नहीं तो कल जरूर होगा बेटा। बस तू हार मत मान। हाँ चाची जी, हार जीतना खेलों में होती है, प्यार में नहीं। और अगर प्यार पाके हमें ऐसा लगे कि हमें किसी तरह की जीत मिली है ना, तो हमें वो प्यार नहीं चाहिए। अगर शादी हो भी गई तो हमें ये बात जिंदगी भर खाती रहेगी कि हमारी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई जो हमसे प्यार ही नहीं करता है। ना ये रिश्ता कंप्लीट होगा, ना ये शादी, और ना ही प्यार। और प्यार अगर पूरा हो, दोनों का हो, कंप्लीट हो, तभी हो, वरना ना हो। और बेटा, हो सकता है कि डॉक्टर शिव की किस्मत में कोई और हो
हो सकता है कि हम उन्हें जैसे प्यार करते हैं ना, वो प्यार उन्हें किसी और से हो जाए। हो सकता है कि वो प्यार पूरा हो। और चाची जी, अगर वो किसी और की किस्मत का प्यार है ना, तो हमें वो प्यार नहीं चाहिए। पर सतुड़ी, हमें पता है कि आपको डॉक्टर शिव बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम उन्हें पसंद ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कमी है, हम तो अपने चाचा चाची की लाडली है ना। सारे गुण हैं हमने, इतनी अच्छी परवरिश दी है आप दोनों ने हमें। लेकिन इस परवरिश ने हमें एक और बात सिखाई है कि अगर प्यार हो तो खुद हो, वरना वो प्यार नहीं। और अगर दो लोग ऐसा चाहे ना, सिर्फ तभी शादी होनी चाहिए, वरना नहीं। पर क्या हुआ अगर हमें डॉक्टर शिव नहीं मिले? हमारे सपने तो हमारे साथ है ना, जो सपने उनके आने से पहले भी थे। हमारा डॉक्टर बनने का सपना याद है ना? इसे चाची जी प्लीज प्लीज डॉक्टर शिव को अपने ख्यालों में से निकाल दीजिए, वरना आपको भी बहुत दुख मिलेगा। मेरे सतुड़ी, बेटा तू इतनी बड़ी कब से हो गई कि खुद की आंखें अभी सूखी नहीं, तेरी चाची के आंसू पोंछने आ गई। आंखें तो हमारी भी भरी है मम्मी, लेकिन आपको सिर्फ शक्ति की आंसुओं की चिंता है। ईमानदारी, कैसी बातें कर रही है? मम्मी, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम कश्यप खानदान की बहू बने, कि हमारी शादी कीर्तन से हो, कि हम खुश रहे? अरे डोबी, कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी कश्यप खानदान की बहू बने, खुश रहे? अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुझे तेरा प्यार मिल जाए बेटा, तू बहुत बहुत खुश रहे। तो चलिए हमारे साथ। किधर? हमारी खुशियाँ हासिल करने। हाँ? मम्मी ये पहन लीजिए जल्दी से। अरे ये पहन के किधर जा रहे हैं? सब बताते हम आपको, प्लीज जल्दी से चलिए। जिम हम जा किधर रहे हैं? मम्मी हम आपको सब कुछ बताते हैं, आप पहले चलिए तो। ये रिमझिम की चाची जी को कहाँ लेके जा रही है? रिमझिम, ये कहाँ लेकर आई है तू? हैं? मम्मी चलिए तो। ये क्या चलिए तो? ये कैसी जगह है? देख तो सही। मम्मी कश्यप खानदान के साथ आपने जो कांड किया है ना, उसको सुधारने का यही मौका है, और यही जगह भी। अरे जगह ये ऐसी, पर ये जगह है क्या? लीजिए। क्यों? मम्मी बाद में बात कर लेना, चलिए। ये कौन सी जगह पे लेकर आई है ना तू, समझ ही नहीं आ रहा। इमा, ये क्या है? हाँ मम्मी, इधर ही अंदर जाना है। इधर? हाँ। हैं? रिमझिम, ये कौन सी जगह ऐसी भयानक है? सुनो, रिमझिम, 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 वांदरी, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। कान के नीचे बजाऊंगी। किधर चली गई तू? रिमझिम,
मंदिरा भाभी, आप यहाँ? मैंने ही आपको बुलाया है यहाँ पे। पता नहीं दोनों इस वक्त कहाँ गई है। हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। पता नहीं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, डॉक्टर शिव को फोन करते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। व्हाट्सएप संदन जी। डॉक्टर शिव, रिमझिम दी और चाची जी दोनों घर पे नहीं है और हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। आपको कुछ पता है इसके बारे में? किसी ने आपको कुछ बताया? मुझे एक बात बताओ, ये मुझे कैसे पता होगा? ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ना। पता नहीं, हमें बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रहे हो? मोगैम्बो चाची, वो रिमझिम के साथ है। क्या होगा उन्हें? वो अच्छो अच्छो की बैंड बजा देती है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं होगा। वैसे बात तो आपने सही कही है डॉक्टर शिव, हमारी चाची जी है ही धाकड़। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाए लेकिन वो भी अपने हाथ जोड़ लेती है उनके सामने। गलती हो गई मंदिरा भाभी, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बदतमीज हूँ, बस माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। वैसे तो ये हमेशा झगड़ती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, पर आज जब बेटी पर आई तो कैसे भीगी बिल्ली बन चुकी है। काश यहाँ शक्ति होती ये सब देखने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे और आपके पूरे परिवार से माफी मांगती हूँ। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आप लोग मुझे माफ कर देंगे। और मेरा दिमाग ही छोटा है और जुबान लंबी है। माफ कर दीजिए मुझे। कैसी बातें कर रही है आप मनोरमा जी? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं भाभी जी, आप मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटियों को मत दीजिए, उनके भविष्य को मत दीजिए, कि आने वाले सपनों को मत दीजिए। आप माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए मेरी बेटियों को। माफ मनोरमा जी, माफी तो गलती के लिए मांगी जाती है, गलत फहमी के लिए नहीं। गलत फहमी तो गले लगकर बात करके दूर की जाती है ना समधन जी? समधन जी चिंता मत कीजिए, मोगैम्बो चाची जल्दी घर पे वापस आ जाएगी। वैसे तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ? क्या? हमारा रिश्ता ना होने की खुशी में मैंने केक बनाया है और फिलहाल मैं उसकी आइसिंग कर रहा हूँ। हम समझे नहीं। तुमने और मैंने शादी के लिए मना कर दिया ना, तो घर पे सबका मूड ऑफ है, तो मैंने सोचा चीयर करने के लिए थोड़ा केक बना लेता हूँ। वैसे तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए भी एक स्लाइस साइड में रखूंगा।
कल कॉलेज में खा लेना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। ओके बाय। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ गए? हाँ भैया, लेकिन छोटी मालकिन घर पे नहीं है। चाची नहीं कहाँ गई? पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन घर में नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक। मंदिरा आंटी घर पे नहीं है और यहाँ रिमझिम दी और चाची जी घर पे नहीं है। कहीं इन दोनों बातों का आपस में लेना देना तो नहीं? कहीं रिमझिम दीदी के बाद मंदिरा आंटी का नेक्स्ट टारगेट चाची जी तो नहीं? समदन जी, मतलब आप मेरी रिमझिम को आपकी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? सच है? मनोरमा जी, मेरे कीर्तन के लिए रिमझिम से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। और आप तो जानती है ना, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो आप और मैं कौन होते हैं बीच में आने वाले, है ना? सच है, सच है। सोमनाथ जी, आपने मेरी सुन ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ले, मेरी सख्तुड़ी का फोन उससे बताऊंगी। ले, बहुत बहुत खुश हो जाएगी वो। चाची जी ने फिर फोन काट दिया। आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। आखिर चल क्या रहा है? बुरा मत मानिए, पर कोई भी बात किसी से भी कहने से पहले ना, मैं चाह रही थी कि एक बार हम दोनों अकेले में बात कर लें। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। क्या बात है? हाँ, देखिए, आप भी एक माँ हैं और मैं भी, इसीलिए आप मेरी बात समझ पाएंगी। मतलब आप ये तो नहीं कहना चाहती ना कि आपको मेरी रिमझिम स्वीकार नहीं है, उसको बहू नहीं बनाना चाहती? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बस चले तो मैं आज ही दोनों के फेरे करवा दूं। पर बात कुछ और है। क्या क्या बात है? वो क्या है ना कि जिस तरह से आपने हमारे परिवार का अपमान किया, मेरे परिवार के लोगों को बहुत बुरा लगा। कोई और होता तो फिर भी मैं समझा बुझा लेती, पर आपने तो मेरी सास की बेइज्जती कर दी। वो हमारी घर की हेड है, हम सबकी माँ है। और एक माँ का दर्जा क्या होता है आप जानती है ना? हम अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। और जिस घर ने हमारी माँ की बेइज्जती की हो, उस घर की लड़की को हम बहू कैसे बनाए बताइए? आप अमीर है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा फैसला सुनना चाहती है ना? ये है मेरा फैसला। क्यों मैंने? आप रोइए मत। मैं जानती हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ गलतफहमी थी, पर अब क्या करूँ? लोग तो दिल के अंदर झांक के नहीं देख सकते हैं ना। वो तो वही देखेंगे जो दो हाथ करते हैं, और वही सुनेंगे जो मुंह बोले। और आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो हमारे परिवार के लोगों के दिल के आर पार चला गया। मनोरमा जी, हम औरतें हैं, आप समझती हैं ना कि हमें परिवार को एक साथ लेकर चलना होता है। तो हमारे घर में जो भी बहू आएगी, वो सिर्फ मेरी बहू नहीं होगी, पूरे घर की बहू होगी। आप समझ रही है ना ये बात? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो कुछ हुआ उसके बाद
हमारे घर से कोई नहीं चाहेगा कि रिमझिम हमारी बहू बने। भाभी, आप किसी भी तरह मेरी रिमझिम और कीर्तन की शादी करवा दीजिए। मेरी रिमझिम की जिंदगी आपके हाथ में है। प्लीज प्लीज उनकी शादी करवा दीजिए। मैं तो कराना चाहती हूँ, मैं खुद भी वही चाहती हूँ। पर एक और प्रॉब्लम है। क्या? शक्ति।